नमस्कार दोस्तों। पिछली पोस्ट के बहुत सारी प्रतिक्रिया हुई और बहुत लोगों ने मेरे को अपना नाम छिपाते हुए टेलीफोन के द्वारा या पत्र लिख करके या खुद स्वयं मिल करके इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुतों का कहना यह था कि ये आपने जो बोर्ड बैठक के ऊपर कोरम पूरा ना होने की बात कही, इससे वो बैठक अवैध मानी जाएगी और उसमें जो प्रस्ताव पास करे गए हैं उनकी भी कोई कीमत नहीं है, वो शून्य माने जाएंगे। तो मेरा कहना है कि इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता और ये तो माननीय प्राधिकरण के अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई, ये उनका निर्णय होगा कि वो इसको वैध मानते हैं कि अवैध मानते हैं। तो वो तो एक अलग हो गया। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो आगरा महानगर के महायोजना को लेकर के बात कर रहे हैं। प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2001 से 21 पहले नोटिफाई हुई थी और 2021 तक की महायोजना की वैधता समाप्त हो गई, अवधि समाप्त हो गई। नई महायोजना 2021 से 31 तक की तैयारी की जा रही थी। अब 2031 तक की महायोजना तैयार करके उस पर लोगों के सुझाव व आपत्ति भी दी गई और उनका निस्तारण किया गया। और मित्रों, अधिनियम के हिसाब से यदि महायोजना जो एक बार आपत्ति सुझावों से पूर्ण मान ली जाए, उसमें फिर दोबारा किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जाता है तो उसे फिर पुनः लोगों से सुझाव और आपत्ति लेने के लिए प्रदर्शित करना चाहिए, जो प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा रहा और इसमें कई बदलाव भी हुए हैं। अभी जो मेरी चिंता है, जिस पर मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो है कि अभी एनजीटी के कहने पर इन्होंने डूब क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए महायोजना वापस आई और उसमें डूब क्षेत्र को चिन्हित किया जा रहा है। प्राधिकरण के श्रीमान टाउन प्लानर साहब ने कोई प्रयास नहीं करा कि लोगों से आपत्ति सुझाव लेते और उन्होंने अपने आप ही उस पर लाइनें खींच करके चिन्हांकित कर दिया है कि ये डूब क्षेत्र है। अब ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गलत करने जा रहे हैं, क्योंकि जमुना नदी के किनारे अधिकांश जमीन किसानों की है, वो उस पर खेती करते हैं और आबादी बढ़ने से उनको ज़मीन के अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो वो बिल्डरों को बेच रहे हैं। अब ये डूब क्षेत्र अगर कर रहे हैं तो वो किसानों की ज़मीन तो बिल्डर खरीदेगा नहीं और उसे सारी ज़िंदगी खेती करनी पड़ेगी। तो उसका ये अधिकार समाप्त हो जाएगा कि वो अपने भूमि की अधिकतम मूल्य जो मिल सकता है वो उसे नहीं मिलेगा। यदि प्राधिकरण को डूब क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पर निर्माण नहीं करने देना है तो वो भूमि किसानों की अधिग्रहित कर लें, उसका अधिग्रहण कर लें, उन्हें उनकी कीमत मिल जाए और वो डूब क्षेत्र के अंदर बनी रहेगी ज़मीन। वरना आज नहीं तो कल किसानों से ज़मीन अवैध रूप से लोग का खरीद के अवैध कॉलोनी वहाँ बन जाएंगी और प्राधिकरण उनको तोड़ नहीं पाएगा और डूब क्षेत्र खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि डूब क्षेत्र में अभी एक चीज़ को और दिमाग में रखकर डूब क्षेत्र बनाया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यमुना की डीसिल्टिंग की बात भी की जा रही है। अब यदि यमुना जी में से सिल्ट निकाली जाएगी, रेत निकाली जाएगी, जो मेरे को एक साधारण भाषा में समझ में आता है, यदि उसमें से तो डूब क्षेत्र अपने आप कम हो जाएगा, यमुना जी में ज़्यादा पानी समाहित हो जाएगा। तीसरी चीज़, एक बैराज बनने की भी योजना सरकार के विचाराधीन है और यदि वो बैराज बनेगा तो फिर डूब क्षेत्र जो है वो बढ़ेगा। निश्चित रूप से यमुना जी में पानी रुकेगा तो डूब क्षेत्र भी बढ़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि डूब क्षेत्र का चिन्हांकन तो किया जा रहा है, क्या इस बारे में भी सोचा जा रहा है कि वहाँ पर शमशान घाट जो है वो डूब क्षेत्र में ही आता है। हर साल वर्षा ऋतु के अंदर यमुना जी का जल जो है शमशान घाट के ऊपरी सतह तक आ जाता है। तो इस बारे में भी जो नियोजन विभाग है प्राधिकरण का, उसको विचार करना चाहिए और लोगों से इस पर आपत्ति सुझाव लेने चाहिए। ऐसा नहीं है
इस शहर में बड़े बड़े विद्वान इंजीनियर रिटायर्ड हैं और अभी कार्यरत भी हैं, उनकी सलाह लेकर के ही डूब क्षेत्र को निर्धारित किया जाना चाहिए और तभी जाकर के महायोजना स्वीकृत कराई जानी चाहिए, वरना आगे चल करके ये एक और बहुत बड़ा विवाद का कारण बन जाएगा। धन्यवाद।